Hey students, welcome to your channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important question of cost accounting, which is BCOC 138. ठीक है. सो ये देखो मैंने इसके लिए ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई थी जून सेमेस्टर के लिए. ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हो, वो भी इक्वली बेनिफिशियल होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वीडियो. ठीक है, मैं वीडियो नहीं लाया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी. बट बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ऐसा कि लाइक जून में अलग वीडियो बनेगी, दिसंबर में अलग, तो उससे देखो मेरा बेनिफिट होगा, मेरे व्यूज़ आएंगे, आपका कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो वीडियो भी आप जाके जरूर देखो. ठीक है, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है. ठीक है, तो आप देख सकते हो वो भी. बाकी मैं आज दो वीडियो लाऊंगा. अभी सुबह एक वीडियो आई थी, ये वीडियो हो गई एक वीडियो. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने हैं. ठीक है, देखो एक बार में तो सारे क्वेश्चन करोगे नहीं आप, तो मैं थोड़ा सा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन दे देता हूँ आपको. ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने. उसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो बच्चे कुछ क्वेश्चन होंगे वो करवा दूंगा, और बाकी उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करवाऊंगा. ठीक है, न्यूमेरिकल आज रात में एक वीडियो डालूंगा, उसमें जो बेसिक्स न्यूमेरिकल है, जो पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस है, वो सारे न्यूमेरिकल्स अपडेट कर दूंगा. ठीक है, तो वो देख लें. लाइक लीफो फीफो आता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को आता है. ठीक है, तो ये सारे मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना. मैक्सिमम मिनिमम प्रोसेस अकाउंट, ये सब मैं करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना. बाकी वर्कबुक भी दे दूंगा. ठीक है, और एक और हाँ, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं. हमने क्वेश्चन कौन कौन से जो पेपर के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 1 से आपको करना है, जो चैप्टर 1 है. ठीक है, जो चैप्टर 1 बोले, ब्लॉग यूनिट 1 2 3 बोले. ठीक है, तो उससे आपको क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉन्सेप्ट क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग का, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो देखो ऑब्वियस बात है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्री डिटर्मिनेशन हम करते हैं, मतलब लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें फ्यूचर्स में जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में क्या हो सके, पता चल सके. ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन भी होता है. तो ये भी एक तरह से इसका एडवांस वो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि इसकी वजह से क्या हो, कॉस्ट में डिडक्शन हो. और क्या पॉइंट हो सकते हैं, लाइक ये फ्यूचर एस्टिमेशन में हेल्प करते हैं, तो बता दिया था मैंने. और ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि एक कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है. क्या करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है. और उसके बाद एफिशिएंसी को जज करता है, कंपनी की एफिशिएंसी कैसी, क्योंकि हम कॉस्ट लास्ट में जब हमें पता चलेगा कि हाँ इतना सरप्लस है, इतना ये है. ठीक है, तो इन चीज़ों से ये होगा कि हम अपनी एफिशिएंसी को कर सकते हैं. ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं. ठीक है, टू प्रोड्यूस कॉस्ट स्टेटमेंट देता है. ये क्या देता है, कॉस्ट स्टेटमेंट देता है. ठीक है, उसके बाद फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में हेल्प करता है. तो ये सब इसके क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमने पेपर में भी डिस्कस किया था, आया हुआ क्वेश्चन था. एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेज जो होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, वो तो बते रहे हैं आपको, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, मैं बता देता हूँ ऐसे पॉइंट्स आपको, आप नोट डाउन कर लेना. पहला, हेल्प इन कंट्रोल कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है. दूसरा, रिवील प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, आपको बताता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबल है और कौन सी अनप्रॉफिटेबल है. हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. क्यों, अगर आपको पता है कि कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबल है, तो आप उसी प्रॉफिटेबल एक्टिविटी को लेके इन फ्यूचर वर्क करोगे ना, तो वो आपको ऑब्वियस बात है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा. और जो अनप्रॉफिटेबल है उसको आप साइड में रखोगे. ठीक है, तो ये हो गया हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी. अब आपने डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन को आप क्या करोगे, एज अ लॉ या फिर एज अ पॉलिसी इम्प्लाई करोगे अपनी कंपनी में. तो ये हेल्प इन डिसीजन मेकिंग हो गया. और एड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी हो जाएगा. फिर उसके बाद एक और इसका जो एडवांटेज होता है वो होता है कि हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. ये जो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, फिर डिफरेंस में भी आ जाता है, एडवांटेज में भी आ जाता है, तो सब में आता है. तो ये आपको हेल्प इन फिक्सेशन सेलिंग प्राइस याद रखना है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर उसके बाद गाइड, ये तो हो गया. उसके बाद है हेल्प इन इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल में भी हेल्प करता है आपको एक्सेस को, जो एक्सेस आपका सरप्लस होता है उसको कम करने में, और जो अगर आपको इन फ्यूचर कोई एक्सेस जो सरप्लस से कम हो जाए तो उसको ज़्यादा करने में हेल्प करता है. ठीक है, फिर फैसिलिटेट कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट को कंपेयर करने में हेल्प करता है. हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को रिडक्ट करने में, कम करने में भी हेल्प करता है. तो ये इसके पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ईजी थे, तो आपको सारे पॉइंट नोट कर लेने. बाकी आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो बाय कर सकते हैं, PDF भी. ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ये मैंने इस वीडियो में बता दिया था, सुबह वाली वीडियो में, कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो इनमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे. एक क्वेश्चन तो इस जो 4 क्वेश्चन है इनमें से आपको देखने को मिलेगा पेपर में 20 मार्क्स का, तो इन क्वेश्चन को तो आपको करके जाना ही जाना है. ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये देख लेना. जैसे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ जो सेलिंग प्राइस का फिक्सेशन है उसमें हेल्प नहीं करता. ठीक है, और जो आपका ये क्या बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, इसमें क्या होता है, आपको जो रिजल्ट होता है वो एंड ऑफ द
एंड ऑफ द क्या बोलते हैं उसे, एक साल बाद जो होता है ना, तो वो एंड ऑफ द पीरियड मिलता है। बट कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट में ये होता है कि आपको आप लाइक मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे भी इसको रख सकते हो, ठीक है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो एवरी डिपार्टमेंट में वर्क करता है, बट फाइनेंशियल ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी ये 4th क्वेश्चन आप छोड़ना, प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट रहने देना, मत करना। फिर मटेरियल कंट्रोल वाले चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन लिफो फीफो पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए, लिफो भी और फीफो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम पूछता है कितने टाइप के होते हैं, या पूछता है कि कोई भी 2 टाइप बता दो, तो आपको 2 टाइप पता होने चाहिए। शॉर्ट नोट ऑन ईओक्यू, ईओक्यू पे शॉर्ट नोट आ जाता है, कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, तो आपको देखो अजम्पशन छोड़ देना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना अपने ईओक्यू के, क्योंकि ईओक्यू से इसी टाइम में बहुत क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते थे। इसमें आपको क्या पता कॉन्सेप्ट पूछ ले, बाकी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल में करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। फिर शॉर्ट ऑन एबीसी टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। एबीसी टेक्निक देखो बहुत इजी टेक्निक होती है ना। इसमें होता क्या है कि हमें जो लाइक मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, उसमें मैंने कोई चीज़ मशीन है, मशीनरी मैंने, एक मशीनरी मेरी 10 करोड़ की है, एक मशीनरी मेरी 1 लाख की है, और एक मशीनरी मेरी 10,000 की है। तो मैं ज़्यादा ध्यान किस पे दूंगा, ऑब्वियस सी बात है जो 10 करोड़ की मशीनरी होगी उस पर दूंगा। तो ए वाले में ऐसी की चीज़ें आएंगी जो बहुत ज़्यादा, जिस पर ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है। बी में ऐसे आएंगे जो नॉर्मल है, और सी में ऐसे आएंगे जिस पर हम ध्यान भी ना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक 10,000 की कोई मशीन चोरी हो जाए तो कोई बात नहीं, बट 10 करोड़ की जो मशीन चोरी होगी वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी कंपनी को। तो इसीलिए हमें ABC में कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। ए वालों पे ज़्यादा ध्यान देना है, बी पे नॉर्मल, और सी पे कम ध्यान दे, ना ध्यान दे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ABC एनालिसिस टेक्निक होता है, किसका, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ये पॉइंट होता है। फिर लेबर कॉस्टिंग से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रीजन ऑफ लेबर टर्नओवर क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वेज सिस्टम क्या होता है, वेज सिस्टम भी आप कर लेना। शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम पूछ लेता है, ओवर टाइम पूछ लेता है, इन्होंने एग्जांपल के साथ याद रखना। फिर ओवरहेड से क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट और मेथड आपको ओवरहेड के याद रखने, ओवरहेड से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं तो देख लेना। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देना इसको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड, ये न्यूमेरिकल में आता है, ठीक है। फिर कॉस्टिंग से क्वेश्चन आता है, डिफरेंस वाला पेपर में आ चुका है एक बार। डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग, ये मैंने सारे आपको बहुत अच्छे समझा रखे हैं, वीडियो में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना, दोनों का मैंने समझा रखा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया था 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, तो आप देख लेना अच्छे से। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एब नॉर्मल लॉसेस इन प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में इसकी ट्रीटमेंट पूछी जाती है, लाइक एक क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल और एक बी करके, ये आपको दे देगा कि कैसे आप ट्रीट करोगे, तो आपको लिखना होगा, ठीक है, उसको दिखाना नहीं, लिखना होगा पेपर में। शॉर्ट नोट ऑन एस्केलेशन क्लॉज इन कंटेंट कॉस्टिंग, दोनों स्किप कर देना, ठीक है, दोनों नहीं करने आपको, ठीक है। सो ये वीडियो हमारी थी पहली वीडियो, ठीक है, पहली क्या दूसरी वीडियो थी, ठीक है। इसके बाद भी 1-2 वीडियो और लाऊंगा इसके रिगार्डिंग थी। अभी आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।